पढ़ लो। कौन सा भेद? अब तीसरा भेद का नाम क्या है? भविष्य का। क्या नाम है? मैंने लिखा है हिंदी व्याकरण में भविष्य काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है, सुनना है, अभी बोलना नहीं, समझ ही पाएगा। जैसे वर्तमान काल के मुख्य रूप से 3 भेद थे, कहीं कहीं 5 भेद भी दिया, भूतकाल के 6 भेद अभी पढ़े, वैसे ही भविष्य काल के भी 3 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्य, दूसरा है संभाव्य भविष्य और तीसरा है हेतु हेतुमय भविष्य। ये हेतु हेतु वाला नाम जो है ये भूतकाल में भी था। जो भूतकाल का 6ठा भेद था उसमें भी था हेतु हेतुमय भूतकाल, और भविष्य में है हेतु हेतुमय भविष्य काल। जो पहला भेद है सामान्य भविष्य काल, इसकी परिभाषा है कि इससे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य, पीछे से आवाज आ रही है, इधर बैठ जाओ। इससे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। भविष्य में आने वाले समय में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। जो काल यह बताएगा उसको हम कहेंगे सामान्य भविष्य काल। ठीक है, भविष्य में समान रूप से होने का मतलब ये है कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं हंसूंगा, वर्षा होगी, गाय बोलेगी, ऐसे करके साधारण वाक्य भविष्य काल के हैं, उसको हम बोलेंगे भविष्य काल। मैंने लिखा है आप पहचान में, कि आप पहचानिएगा कैसे, तो धातु के साथ गा गे गी लगा रहेगा। ये गा गे गी देख के आप आसानी से पहचान सकते नहीं। मैं जाऊंगा लिखा हुआ है तो जा में गा लगा हुआ है, जाऊंगा में गा लगा हुआ है ना, तो गा से पहचान गए कि गाऊंगा वाला वाक्य जो है वो सामान्य भविष्य का हो गया। जाएगी, हंसेगी, सब गागेगी से लिखा हुआ। उसके बाद है संभाव्य भविष्य, दूसरा भेद। दूसरा भेद क्या है? संभाव्य भविष्य। इसमें लिखा मैंने, इससे किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना रहती है। भविष्य में होने की संभावना रहेगी, मतलब वो होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, बस संभावना है नहीं। तो वैसे वाक्यों को हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैंने लिखा उदाहरण में, संभव है कल वर्षा हो, संभव है कल नाना जी घर आए, संभव है कल पिताजी दिल्ली जाए, संभव है कल आम खरीदा जाए। मतलब जितने भी वाक्य आप देख रहे हैं सब में जो है संभावना नजर आ रही है, होगा कि नहीं होगा इसका निश्चित नहीं है। ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संभाव्य भविष्य काल। बात समझ आई? मैं जाऊंगा सामान्य भविष्य, और संभव है मैं जाऊं, संभव है मैं जाऊं, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा भेद है हेतु हेतुमय भविष्य। तीसरा क्या है? मैंने लिखा परिभाषा इसमें, इससे आने वाले समय में एक कार्य का दूसरे पर निर्भर होने का बोध होता है। भविष्य काल में कोई एक काम ऐसा लगता है कि वे दूसरे पर बहुत निर्भर है, कि जब पहला वाला काम होगा तो ही दूसरा वाला होगा, या दूसरा वाला तब होगा जब पहला वाला होगा, तब माना जाएगा कि वो कौन सा भविष्य है? हेतु हेतुमय भविष्य। कौन सा भविष्य है? मैंने लिखा उदाहरण में, पहचान दोनों का जानबूझ के नहीं लिखा है कि वाक्य देख के ही पता चल जाएगा, पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन वाक्य कैसा हो हेतु हेतुमय का? कि वह आए तो मैं जाऊं। मेरा जाना किसके निर्भर है? किस पर? उसके आने पर। वह आए तो मैं जाऊं। और बात भी ऐसे समझ में आ रहा है कि बात भूतकाल की नहीं हो रही है, वर्तमान काल की नहीं हो रही है, आने वाले समय की हो रही है, भविष्य काल की हो रही है। इसलिए इसको हेतु हेतुमय भविष्य कहते हैं। वाक्य देखिए दूसरा है, वर्षा हो तो किसान खेत में जाए। भाई किसान खेत में कब जाएंगे? जब वर्षा हो। और दोनों काम क्या है? दोनों का काल क्या है? भविष्य है, हुआ तो है नहीं, अब भूतकाल में बीता भी नहीं है। इसका मतलब आने वाला समय में होने वाला है ये। इसलिए दोनों जो है दोनों क्रियाएं एक तरह से, दोनों जो काम होने वाले हैं ये आने वाले समय में होने वाले हैं, और एक कार्य दूसरे पर निर्भर है। ऐसे
जो काल है वो हेतु हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, तो भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3। ये याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। काल के कितने भेद हैं? 3। काल के कितने भेद? 3। वर्तमान काल के 3। कोई 6 कह रहा है। वर्तमान काल के कितने भेद? 3। भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3। इतना भी याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव एगो दूगो सवाल इससे भी आता है। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, सबका फेयर करेंगे और उसको हमको ला के फिर कल चेक करा दीजिएगा जब भी समय आपको मिलेगा। क्योंकि आपके कक्षा में मैं हिंदी व्याकरण को पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा हिंदी व्याकरण की घंटी नहीं है, संस्कृत लगाया गया है। पढ़ाई इसलिए दिया हूँ कि आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? अब आप निकलिए, बस दोनों आदमी निकलिए, शांति से बोलना नहीं है, कहीं आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मैं पढ़वा रहा हूँ। आइए आप दोनों निकलिए जल्दी से। और उधर कौन आने वाला पीछे से? तुम ही निकलो, स्कूल ड्रेस में नहीं हुआ उनके पाए क्या? और इधर आ जाओ। और कौन है? तुम दोनों को बुलाएंगे। लड़के में और कोई है? और बिल्कुल शांत हो जाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए।